मोहरों की दर्द क्या होती है, क्यों होती है, और क्या कोई घर में आप इसका इलाज कर सकते हैं या उसके लिए आपके पास ही आना पड़ेगा? नहीं, मेरे पास बेशक ना आए, आप किसी भी ऑर्थोपेडिक के पास बेशक जाएं। पहले हमारे पास आने से भी पहले आप किसी ऑर्थोपेडिक को चेक करवाएं अगर आपको इस तरह का कोई दर्द आ रहा है। अब मोरों का दर्द होता क्यों है? हमारा पोस्चर समटाइम्स ठीक नहीं होता। तो होता कहाँ सबसे है? पहली लोअर मोरों का बैक में? दर्द आपका आपके मोरे बेसिकली आपकी स्पाइन है पूरी, ओके, ठीक है। हमारी कमर में एक हड्डी है जो एस की शेप में है, ठीक ठीक है। है, उसमें एक एक वर्टिब्रा जो लगा हुआ है ना, उस एक वर्टिब्रा को उर्दू में मोरे कहा जाता ठीक है, है। ठीक है। ये हमारे यहाँ ऊपर से सर से शुरू होता है। हमारे ये जो और ये स्कल है, वही रीढ़ की वो हड्डी है? रीढ़ की हड्डी जो है ना, हम्म, वो एक पोर्शन में डिवाइडेड है। तो वो पोर्शंस है ना, उनको हम मोरे कहते हैं। ठीक अब वो है, डिफरेंट वजहों से हो सकते हैं, वो ठीक है। एक वजह से नहीं होते हैं। कभी किसी का खिंचाव की वजह से नॉर्मली दर्द, अगर आप कहें किसी को चोट ऐसी कोई लग गई, किसी को कभी पता नहीं चला, गलत तरीके से कोई चीज ऊपर गिर गई, कोई कभी गिर गया उसे इसका पता नहीं चला। अक्सर औकात लोग वॉशरूम में स्लिप हो जाते हैं, वो जी बस थोड़ा सा मांस फट गया, ये हो गया। अक्सर औकात इतना बुरा झटका पड़ता है कि हमें पता नहीं चलता, अंदर कोई ना कोई एयरलाइन फ्रैक्चर हुआ होता है। और वो फ्रैक्चर क्या होता है वो हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं। वो 5-6 दिन पट्टी कर ली, गरम तेल मल लिया, कोई इस तरह का ऑइंटमेंट लगा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर उसे कहीं डैमेज कर गया होता है। उसके अलावा जैसे आपकी ज्यादा एज हो जाती है, उस वक्त पे हमारी हड्डियां वैसे ही भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाती है, ये सारी चीजें। उसमें क्या होना शुरू हो जाता है कि आपकी हड्डी में जितनी स्ट्रेंथ उसे चाहिए एक बॉडी को चलाने के लिए, वो कम होना शुरू हो जाती है। अक्सर होता है मोरे के अंदर मोरा चला जाता है, ज्यादा देर जैसे बैठने वाले लोग हैं उनकी स्पाइन की स्ट्रेटनिंग आ जाती है, ठीक है। वो क्या होगा, बैठे बैठे आपकी कमर में लोअर बैक में पेन शुरू हो जाएगा, कुछ को मिडिल बैक में पेन शुरू हो जाएगा। बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज होते हैं, लेकिन आप उसे घर में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले डायग्नोज करें कि वजह क्या है, फिर उसके बाद उसे हम आपसे फिर ये जानते हैं कि सबसे जो पहला सवाल होना चाहिए था वो मैं अब आपसे करता हूँ कि सिटिंग पोस्चर होना क्या चाहिए कि आपका काम करने की नौयत क्या, उसके अकॉर्डिंगली आपका सिटिंग पोस्चर। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं, ठीक है, चेयर पे, अब चेयर की डिफरेंट एडजस्टमेंट होती है। एक नॉर्मल इंसान ऑफिस में काम कर रहा है, घर में सोफे हैं, तो सोफे पे हम क्या करेंगे, स्लाउच करके बैठ जाएंगे, बिल्कुल वैसे नहीं बैठना आपने। अगर नॉर्मली आप सोफे पे या चेयर पे बैठ रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि आपकी जो घुटने की जो हड्डी है, जो घुटने और चेयर के दरमियान आपकी 2 से 3 उंगलियों का फासला होना चाहिए, ठीक है। हमारी चेयर्स मोस्टली डिजाइन इसी तरीके से की होती हैं। हम बैठ जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ, थोड़ा सा ना ऐसे होके बैठ जाते हैं, ऐसे होके बैठते हैं, तो प्रेशर कहाँ पे आता है, आपकी लोअर बैक के ऊपर, ठीक है, जो कि नहीं आना चाहिए। आपकी हिप्स वाला जो एरिया है, इसने आपकी बैठने के टाइम पे आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट देना है, ठीक है। अब जब आप ऐसे होके बैठे हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। वो रीढ़ की हड्डी पे एक जगह पे प्रेशर आएगा, करते करते वो पूरा ऊपर आपकी गर्दन तक आपको प्रेशर देना शुरू कर देगा, तो आपको लोअर बैक पेन शुरू हो जाएगी। तो आपने बैठते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप कहीं पे बैठ रहे हैं, तो आपने अपने घुटने और आपकी चेयर के दरमियान 3 उंगलियों का फासला रखना है। कि ये आपके घुटने है ना, ये देखिए, ये घुटने है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। आपने ये और चेयर के दरमियान 3 उंगलियों का फासला रखना है। उसके बाद आप बैठकर देखें, आपकी कमर को भी पीछे से सपोर्ट मिलेगी, आपकी टांगों को भी सपोर्ट मिलेगी, और आपको कभी कमर में बैठने की वजह से दर्द नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा बताएंगे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं अपने बॉडी पोस्चर में, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी जो हम गलती कर रहे होते हैं ना, हम ऐसे करके बैठते हैं, कंधे अंदर की तरफ करके। नॉर्मली बैठे हैं तो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो फोन यूज करते 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 ये आ जाएंगे यहाँ पर, और हमें पता भी नहीं चलेगा। क्या होगा कि आपकी जो गर्दन है, उसके पीछे से सर्वाइकल, ये वाला हिस्सा जो इसे हम सर्वाइकल बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा उसकी लेंथनिंग हम करवा रहे हैं। उसका उतना फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं आनी चाहिए जितनी हम लेकर आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपके जो सर का वेट है ना, इट वेज अराउंड 6 kgs। आपका सर का जो वेट है वो 6 किलो के करीब होता है। जब आप आगे की तरफ आना शुरू करते हैं ना, आप 1 से 1.5 इंच आगे आते हैं। बड़ा हमने भारी चीज उठाई हुई है अपने कंधों पे। आपके कंधों के ऊपर है, देखिए वो जो उसने आपका दिमाग है ना, उसके अंदर चलना है उसने। तो आप जब आगे की तरफ 1 इंच आगे लेकर आएंगे ना, तो वही 6 से 12 किलो पे चला जाएगा, ठीक है। अब 12 किलो पे अगर आप उसे हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि हम नॉर्मल बैठे हैं। आपके कान और आपकी जो कंधे हैं, ये अलाइन होते हैं बेसिकली, हमारी नॉर्मल जो एक पोस्चर है आपके बैठने का। अब जब थोड़ा सा उसे और आगे लेकर आएंगे, तो वही आपका 21 किलो पे चला जाएगा, वही आपका 42 किलो तक चला जाएगा। वो मतलब बहुत ज्यादा वेट होता जाएगा। तो इतनी सी गर्दन के ऊपर आप इतना सारा बोझ डाल रहे हैं, जिसको उतना संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया। गर्दन में दर्द आएगी। सबसे पहले वो दर्द शुरू कहाँ से होगी, अब उस पर आ जाते हैं। आपको सबसे पहले आपकी आंखों में दर्द होना शुरू होगा, ठीक है। आंखों से खिंचाव आपके आएगा सर में,
सर से आपकी गर्दन में, गर्दन से आपके कंधों में, और कंधों से ऐसे फैलते फैलते आपकी पूरी बॉडी को जकड़ना शुरू कर देगा। गलती क्या की कि बैठते हुए गर्दन बहुत ज्यादा आगे करना। बहुत सारे लोगों को नॉर्मली ऐसे ऐसे बैठने की आदत है, कंधे ऐसे सेंटर में ऐसे ऐसे कर कर बैठने की, राउंडेड शोल्डर्स हो जाते हैं। फिर आपकी पूरी बॉडी की जितनी एनाटॉमिकल आप कह सकते हैं ना कि एक जो जिस तरह से डिजाइन किया हम पूरा उसे खराब कर देते हैं। और फिर कहते हैं किसी ने जादू टूना करा देता है, किसी ने कुछ कर देता है जी। कंधे आते बड़ा बोझ रहता है हर वेले, अखां पारियां रहंदियां, सिर दी पीड़ ही नहीं जाती कभी। अच्छा, ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।